कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू। यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government under our honorable Chief Minister Sukhu sitting adjacent to me. Sukhuji will continue till for 5 years? See, I am telling you, we have a Congress government, I say. Congress government is there. Yes. Sukhu is the Chief Minister. He will be the Chief Minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because Why you are no question. Why you are putting hypothetical question? Yes. When he is Chief Minister, sitting Chief Minister, he is Chief Minister. Rest of all the MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukhu, which was being proposed by PCC President. Simple it is. जो सर बीजेपी ने ऑपरेशन चलाया था उसको लेके क्या कहोगे आप? They are doing lot of operation. They will do daily. They will do. They don't have any work. They will do daily. तो All MLAs know that. बीजेपी ने अभी ये अपने सभी विधायकों को ये कहा कि सारे काम छोड़कर 25 के 25 विधायक शिमला चले जाएं। लग ऐसा रहा है कि they are cooking something. What do you think? What's your opinion? Nothing to worry. Let them cook anything. Let them waste their time. लग रहा है कि ऑपरेशन Now party stands united. No Operation Lotus here. On the disqualification of six MLAs, BJP is saying it is illegal. They are moving to the court. See, That is speaker decision. it is the speaker decision. In what way BJP is affected? BJP, it is not BJP MLAs. Congress MLAs at the floor of the house. It is not on the floor. On the floor of the house, it has taken. On the eyes of the speaker, on the eyes of your camera, everything has been done. It is the speaker decision. We don't want to interfere with the speaker decision, whatever has been happened. As a parliamentary affairs and a chief whip, he has filed the objection. The law is within the hands. We don't want to intervene with the law of the land and the decision of the speaker. Let me not speak much on this. My PCC president will speak. Madam. बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था। उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है। उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन 4 सीटों में विजय हासिल करेंगे। जी, क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, अगर अभी की बात करें तो? पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमांड के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि ये आप बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। Are you happy with the committee and do you think your issues would be addressed after this? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा। जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर
पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर क्या विक्रमादित्य जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था उसका क्या? He has already withdrawn the resignation. He is working here. He will be attending the cabinet. Very young Matter man. ended yesterday only. Yesterday the Why are you matter. putting today? Okay, thank you. Thank you, thank you. We have to go to the flight. Okay. मैम ICM, please. सुखू साहब, अब जबकि सब कुछ सही हो गया अभी है, बोलने दो क्या पहले। क्या कहेंगे सर? आप क्या वो बोल रहे हैं इनका बोलेंगे ना। सुखू साहब बोले ऐसा क्या प्रॉमिस किया गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। नॉर्मल है सर, क्या कहेंगे आप? राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाईकमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किस मेजोरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूँ, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अच्छी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी।